नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है झारखंड का चर्चित व्यक्ति यानी जो पर्सन इन न्यूज़ जो न्यूज़ में छाए रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? चलिए, अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ही नहीं भूलिएगा। ठीक है? हो सके तो दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है? और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ पता है कहाँ मिल जाएगा? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में झारखंड के कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद गीता कोड़ा पार्टी किस पार्टी में शामिल होगी? बताइए। हाल ही में झारखंड से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद गीता कोड़ा किस पार्टी में शामिल हो गया? तो ये पता है ना, ये आपका हो गया है भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में। तो कब हुआ है शामिल? तो शामिल होने के बाद है तो 26 फरवरी 2024 को। कब हुआ था? 26 फरवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, चलिए। हाल ही में सीसीएल के सीएमडी कौन बने हैं? सवाल अच्छा है कि सीसीएल के सीएमडी किन्हें बनाया गया है? तो सीसीएल के सीएमडी जो है ना, ये बनाया गया है नीलेंद्र कुमार सिंह जी को। ये बनाया गया है सीसीएल के सीएमडी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सवाल है कि झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है आपका क्या? चंद्रदेव सिंह जी जो है वो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताइए। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका अर्जुन मुंडा जी को भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए। हाँ, सवाल है कि 2012 में क्रिकेट क्लब की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में हुए मतदान के अनुसार राज्य के किस व्यक्ति को कंट्री क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनाया गया है? सवाल एक बार फिर से पढ़िए कि 2012 में क्रिकेट क्लब की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में हुए मतदान के अनुसार राज्य के किस व्यक्ति को कंट्री क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका राजेश वर्मा बाबीकू जी को। ये क्या बनाया गया है? कंट्री क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है आपका, ये किया गया है डॉक्टर दिवाकर मिंज जी को इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 7वां। बोड़ाम प्रखंड के विकास माहली ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक नृत्य अनछऊ में कौन सा स्थान हासिल किया? बोड़ाम प्रखंड के विकास माहली ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक नृत्य में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पता है कौन सा स्थान हासिल किया है? एक किया है आपका पहला स्थान। कौन सा स्थान? फर्स्ट स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। 12 से 16 जनवरी 2024 तक नासिक में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ओलिविया विश्वास ने सोलो डांस में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। वह किस जिले की निवासी है? 12 से 16 जनवरी 2024 तक नासिक में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ओलिविया विश्वास ने सोलो डांस जो होता है ना, सोलो डांस, उसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। वह किस जिले की निवासी है? उस जिला की निवासी है आपका पूर्वी सिंहभूम जिले की निवासी। कौन से जिले की निवासी है? पूर्वी सिंहभूम जिले के यह निवासी है। इसी तरह है कि वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन, कौन सा? वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना स्पोर्ट्स इंडिया के अध्यक्ष अंशु सरकार को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया के अध्यक्ष अंशु सरकार को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपका दिल्ली। किस किस
राज्य द्वारा, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जो है इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की एकेडमिक सलाहकार डॉक्टर शुक्ला मोहंती को नियुक्त किया गया, वह किस विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रही है? बताइए। उड़ीसा उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की एकेडमिक सलाहकार डॉक्टर शुक्ला मोहंती को नियुक्त किया गया है, वह किस विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रही है? तो जो है ना कोल्हान, तो कोल्हान विश्वविद्यालय के यह पूर्व कुलपति है, जिन्हें क्या किया गया, जो राज्यपाल रघुवर दास है उनको इसका सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए। हाल ही में मन की बात द्वारा प्रशंसा में आए कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुख विश्वविद्यालय मंगलो किस जिले में स्थित है? हाल ही में जो मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, तो प्रशंसा में आए कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुख उच्च विद्यालय मंगलो किस जिले में स्थित है? तो मंगलो जो है ना, वो आपका कौन सा जिला है? गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड के किस व्यक्ति को यंग इंडियंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? झारखंड के किस व्यक्ति को यंग इंडियंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? तो उनका नाम है, पता है क्या? विशाल अग्रवाल जी को जो है यंग इंडियंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले तनुश्री साव झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले तनुश्री साव झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? बताइए। ये जो है ना, ये आपका है पूर्वी सिंहभूम से। कहाँ से है? पूर्वी सिंहभूम के यह निवासी है। अगला सवाल देखिए। ये एआई की बदौलत फोर्ब्स की सूची में जगह बनाने वाली अंकित प्रसाद झारखंड के किस जिले की निवासी है? एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत फोर्ब्स की सूची में जगह बनाने वाले अंकित प्रसाद झारखंड के किस जिले के निवासी है? तो झारखंड के जो है ये पश्चिमी सिंहभूम के निवासी है। किस चीज के? पश्चिमी सिंहभूम के यह निवासी है आपका कौन? अंकित प्रसाद। ठीक है, चलिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्ट हम पिछले सवाल में पढ़े थे, ये है पता है कहाँ के? उड़ीसा के ये नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। ठीक है, चलिए। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो बताइए। ये जो है ना, ये आर माधवन को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस युवा वैज्ञानिक को इसरो ने चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर उसकी लॉन्चिंग तक की टीम में शामिल किया गया है? बताइए। झारखंड के किस युवा वैज्ञानिक को इसरो में चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर उसकी लॉन्चिंग तक की टीम में शामिल किया गया है? पता है किनको शामिल किया गया है? ये किया गया आपका आयुष झा को। किनको शामिल किया गया? आयुष झा को शामिल किया गया है। आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बस। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के शोधार्थी अली जान हुसैन व उनकी टीम ने हाल ही में इंटीग्रेबल लेजर मार्कर बनाया है? बताइए। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के शोधार्थी अलीजान हुसैन व उनकी टीम ने हाल ही में इंटीग्रेबल लेजर मार्कर बनाया है? तो पता है कहाँ से हैं? ये है आपका एनआईटी जमशेदपुर। कहाँ से? एनआईटी जमशेदपुर। ठीक है, चलिए। राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बताइए। राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है, पता है, जयशंकर पाठक को बनाया गया है। किसका? झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष। अगला सवाल देखिए।
राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड राज्य आवास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड राज्य आवास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका संजय लाल पासवान जी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको संजय लाल पासवान। भारत भारत के नवनिर्मित संसद भवन निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर कौन थे? कोऑर्डिनेटर कौन थे बताइए। जो भारत के नवनिर्मित संसद भवन है ना का निर्माण का टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो इसका जो कोऑर्डिनेटर थे उनका नाम था शशांक राज। कौन थे? शशांक राज थे। ठीक है, चलिए। किस जिले के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पेरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया? बताइए। किस जिले के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पेरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है? तो वो कहाँ से है संबंधित? तो उनका जो है वो पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम से इस है। कहाँ से ये समीर पांडे जी? ये है आपका पूर्वी सिंहभूम से। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले की निवासी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए एवरेस्ट जो है कितना 29,002 फीट की फतह की है? बताइए। झारखंड के किस जिले की निवासी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए एवरेस्ट जो है 29,002 फीट की फतह की है? तो ये कहाँ की है? तो ये जो है ना वो पता है कहाँ की है? ये आपका है पूर्वी सिंहभूम के। कहाँ की है? पूर्वी सिंहभूम के है। झारखंड के किस जिले के निवासी अष्टम उरांव को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? झारखंड के किस जिले के निवासी अष्टम उरांव को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बताइए किस जिले का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनाया गया है आपका गुमला जिले का। कहाँ बनाया गया? गुमला जिले का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। रांची की उषा किरण कंडुलना किस रेंज की सीआरपीएफ की आईजी बनी है? जहां रांची की उषा किरण कंडुलना किस रेंज की सीआरपीएफ की आईजी बनी है? तो बताइए। ये बनी है कर्नाटक केरल रेंज की सीआरपीएफ। कर्नाटक केरल रेंज की ये जो है ये सीआरपीएफ बनी है। ठीक है, चलिए। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बताइए। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया था ये कहाँ किसका किया गया? ये पता होना चाहिए आपको। किया गया है त्रिपुरा का। कहाँ का नियुक्त किया गया? त्रिपुरा का किया गया। अगला सवाल। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको पता है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? जमुना टुडू को। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च 2023 को मन की बात में स्व स्नेहलता चौधरी का जिक्र कर समाज को अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया। वह किस जिले के निवासी है? बताइए। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च 2023 को मन की बात में स्व स्नेहलता चौधरी का जिक्र कर समाज को अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया। वह किस जिले की निवासी है? तो पता है ये है आपका सरायकेला की निवासी है। कौन 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 है आपका? स्नेहलता चौधरी।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड के सुब्रतो बनर्जी बीसीसीआई ने भारतीय टीम का चयनकर्ता बनाया है। वे किस वर्ष विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं? झारखंड के सुब्रतो बनर्जी ने बीसीसीआई ने भारतीय टीम का चयनकर्ता बनाया है। वे किस वर्ष के विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं? तो किस वर्ष का रह चुके हैं? वर्ष 1992 का। कब का रह चुके हैं? वर्ष 1992 का रह चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में जारी की है। उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान पर है? बताइए। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो उनको जो रैंक मिला है आपका, तो मिला है पता है कौन सा? इनको मिला है 64वां रैंक। कौन सा रैंक मिला है? 64वां रैंक। अगला सवाल देखिए। किस शहर में आईआईएफ, क्या है, आईआईएफ द्वारा आयोजित 74वें नेशनल फाउंड्री दिवस पर एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधर को सम्मानित किया गया? किस शहर में आईआईएफ द्वारा आयोजित 74वें नेशनल फाउंड्री दिवस पर एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधर को सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के है ये? कहाँ सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आपका कोलकाता में। कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। किसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया है? किस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया है? तो किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपका सरोजनी लकड़ा को। किन्हें प्रदान किया गया? सरोजनी लकड़ा को ये प्रदान किया गया। निधि खरे को केंद्र सरकार ने किस विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया है? निधि खरे को केंद्र सरकार ने किस विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किया गया है उपभोक्ता मामले पर। कौन सा पद पर नियुक्त किया गया? उपभोक्ता मामले पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में देश विदेश के 134 रचनाकारों का जीवन परिचय प्रकाशित हुआ। इसे में झारखंड से किस साहित्यकार को शामिल किया गया है? हाल ही में देश विदेश के 134 रचनाकारों का जीवन परिचय प्रकाशित हुआ। इसमें झारखंड से किस साहित्यकार को शामिल किया गया है? तो इसमें झारखंड को डॉक्टर एस के झा को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया? डॉक्टर एस के झा को शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए। टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशंस लिमिटेड का सीईओ कौन बने हैं? टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशन लिमिटेड का सीईओ सीईओ कौन बने हैं? ते बने हैं आलोक सिंह। कौन बने? आलोक सिंह ये बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के सीनियर डीएसपी रमाकांत प्रसाद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? जो बिहार दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के सीनियर डीएसपी रमाकांत प्रसाद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उनको पुरस्कार दिया गया था वीरता पुरस्कार से। नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए
प्राइम कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित ब्यूटी एंड बेस्ट मॉडलिंग प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता? प्राइम कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित ब्यूटी एंड बेस्ट मॉडलिंग प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता? तो जीता प्रिया दास ने। किसने जीता? प्रिया दास जी ने ये खिताब जीता। सिम्फर के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को भारतीय राष्ट्रीय युवा की सदस्यता सूची 2023 में शामिल किया गया है? सिम्फर के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को भारतीय राष्ट्रीय युवा की सदस्यता सूची 2023 में शामिल किया गया है? तो किसमें शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है आपका डॉक्टर एम.एस. संतोष को। क्या किसमें शामिल किया गया है? सिम्फर के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को भारतीय राष्ट्रीय युवा को ये डॉक्टर एम.एस. संतोष जी को शामिल किया गया है। कांग्रेस से विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह किस क्षेत्र से विधानसभा की सदस्यता थी? कांग्रेस से विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह किस क्षेत्र से विधानसभा की सदस्य थी? तो किस क्षेत्र से थे? ये था आपका रामगढ़ से। कहां से थे? रामगढ़ से। ठीक है, चलिए। झारखंड मिसेज इंडिया कौन बने हैं? बताइए, झारखंड मिसेज इंडिया कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? कौन बनी है? प्रिया दास। कौन बनी है? प्रिया दास जो है झारखंड मिसेज इंडिया बनी है। जमशेदपुर निवासी अनंत राणा ने इतिहास रचते हुए गोवा में आयोजित दुनिया की सबसे मुश्किल ट्राइथलॉन कंपटीशन यानी साइकिलिंग, स्विमिंग व रनिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जमशेदपुर निवासी अनंत राणा ने इतिहास रचते हुए गोवा में आयोजित दुनिया की सबसे मुश्किल ट्राइथलॉन कंपटीशन, साइकिलिंग, स्विमिंग व रनिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है आपका तीसरा स्थान। कौन था? ट्राइथलॉन यानी कि साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग तीनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर 2022 को मन की बात में कृषि उत्पादन बाजार के पूर्व मार्केटिंग सेक्रेटरी संजय कश्यप का चर्चा किया गया था। वह किस शहर से थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर 2022 को मन की बात में कृषि उत्पादन के पूर्व मार्केटिंग सेक्रेटरी संजय कश्यप का चर्चा किया गया था। वह किस शहर से थे? वो पता है, वो जमशेदपुर से थे। कहां से थे? जमशेदपुर से। किस महिला क्रिकेटर का चयन सीनियर महिला चैलेंजर T20 ट्रॉफी के लिए इंडिया डी में किया गया है? किस महिला क्रिकेटर का चयन सीनियर महिला चैलेंजर T20 ट्रॉफी के लिए इंडिया डी में किया गया है? तो इनको किया गया है, किनको? ये किया गया अश्विनी कुमारी को। किनको किया गया? अश्विनी कुमारी को। बाल मजदूर रही काजल ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी। वह झारखंड के किस जिले से हैं? बाल मजदूरी रही काजल ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी। वह झारखंड के किस जिले से है? वो झारखंड से आपका कोडरमा जिले से है। कौन सा जिले से? कोडरमा जिले से है। फेमिना मिस इंडिया 2022 में ग्रांड फिनाले में शामिल किस प्रतियोगी को आदिवासी संगठनों ने सम्मानित किया? फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रांड फिनाले में शामिल किस प्रतियोगी को आदिवासी संगठनों ने सम्मानित किया है? तो एक किया है आपका रिया तिर्की ने। किसने किया? रिया तिर्की। ठीक है, रिया तिर्की को किया गया था। प्रणय सिन्हा दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के सड़क उमलिंग ला पास पर बाइक चलाकर अपने 20 दिन का अभियान पूरा किया। वह झारखंड के किस शहर से है?
प्रणय सिन्हा दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के सड़क उमलिंग ला पास पर बाइक चलाकर अपने 20 दिन का अभियान पूरा किया। वह झारखंड के किस शहर से है? तो ये झारखंड के जो है ये आपका रांची शहर से है। कहाँ से? रांची से। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल यहीं पे समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।